हरे कृष्णा। तो हम लोग तो मांस खाने के शौकीन हैं, और वैसे भी तो पशुओं में आत्मा नहीं होती। हाँ, जीवों को मार के खा पशुओं को मार के खा सकते हैं, लेकिन मनुष्यों को नहीं खा सकते क्योंकि उनके अंदर आत्मा है। लेकिन पशुओं के अंदर तो कोई आत्मा नहीं है, तो उनको खाने में क्या बुराई है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पशुओं के अंदर भी आत्मा है या नहीं है। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पशुओं के अंदर भी आत्मा है। 84 लाख प्रकार के जीव हैं जिनके अंदर आत्मा होती है। पद्म पुराण में बताया गया है, जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रियमेव रुद्र संख्या कह पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिंशाल लक्षानि पाशव चतुर्लक्षानि मानव। इसका मतलब क्या है कि 9 लाख प्रकार के जलजा, जो जल में रहने वाले जीव हैं। कितने प्रकार के? 9 लाख प्रकार की वैरायटी है। हम तो कुछ तरह के जानते हैं, लेकिन 9 लाख प्रकार के जीव हैं जो जल में रहते हैं, जिनके अंदर आत्मा है। स्थावर 20 लाख प्रकार के स्थावर हैं, इमूवेबल हैं, जो मूव नहीं कर सकते। पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये सब इमूवेबल हैं। ये कितने प्रकार के? 20 लाख प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं। और क्रिमायो रेप्टाइल, जो रेंगने वाले जीव हैं, वो 11 लाख प्रकार के हैं, जो रेंग कर चलते हैं। सांप इत्यादि है, केंचुआ है। पक्षी नाम, उड़ने वाले जीव हैं, पक्षी हैं, ये 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। पासवह, पशु, जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनको पशु कहते हैं, ये 30 लाख प्रकार के हैं। और मानवह, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। इन सब के अंदर आत्मा है। ये जीव हैं, ये जीवों की योनियां हैं। मृत्यु के पश्चात इन 84 लाख शरीरों में से हमें कोई सा भी शरीर मिल सकता है, हमारी इच्छा और विचारों के आधार पर। तो इन सब में आत्मा है, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। तो कोई अगर ये कहता है कि नहीं पशुओं में आत्मा नहीं है, तो गलत धारणा है। पशुओं में भी आत्मा है, पेड़ पौधों में भी आत्मा है, जो रेंगने वाले जीव हैं उनमें भी आत्मा है, जो पक्षी हैं उनमें भी आत्मा है, और जो इमूवेबल हैं उनके अंदर भी आत्मा है। इन सब के अंदर आत्मा है। इसी वजह से जो कार्य मनुष्य करता है वो लक्षण उनके अंदर ही पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर आत्मा का लक्षण क्या है? कॉन्शियसनेस है, चेतना है उसके अंदर। और चेतना का मतलब क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। वो सोच सकता है, अनुभव कर सकता है और इच्छा कर सकता है। तो मनुष्य ये कार्य कर सकता है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। तो क्या पशु ये कार्य नहीं कर सकता? पशु भी ये कार्य कर सकता है, क्योंकि पशु के अंदर भी आत्मा है। और आत्मा का लक्षण क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना है उसके अंदर। वो सोच सकता है कहां जाना है, क्या करना है, कहां मुझे खाना मिलेगा, कहां मुझे शिकार मिलेगा, कैसे मुझे सोना है, ये सारी चीजें सोच सकता है। वो सोच रहा है कि वहां जाऊंगा तो मेरा दुश्मन खड़ा है, वहां नहीं जाना मेरे को। वो सोच सकता है इतना। दूसरा, अनुभव कर सकता है। मनुष्य भी अनुभव कर सकता है और पशु भी अनुभव करता है। उसके डंडा मारोगे तो चोट लगेगी, उसके अनुभव है उसको। पानी है, गीला हो रहा है, उसको अनुभव हो रहा है। जैसे गर्मियों में पशु क्या है, पानी में जाते हैं तो उनको अनुभव हो रहा है, तभी तो जाएंगे। ठंडा अनुभव हो रहा है उनको। अगर अनुभव नहीं होगा उनको, तो पानी में है, धूप में, उनको असर नहीं पड़ेगा, पानी में जाएगा ही नहीं वो। तो पानी में क्यों जा रहा है? उसको गर्मी में ठंडक चाहिए, तो उसको भी अनुभव हो रहा है। गर्मी जाड़े का उसको भी अनुभव होता है। वो भी ठंड लगती है तो क्या करता है? ऐसा कुछ किनारा देखता है तो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के बैठता है। कभी जो पैट एनिमल है उनको क्या उड़ाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। अगर कुछ उनको अनुभव ही नहीं होता तो क्यों ऐसा करते हम? तो उनको अनुभव भी होता है। और तीसरा, इच्छा करना। उनके अंदर भी इच्छाएं हैं, मनुष्य के अंदर भी इच्छा है। मनुष्य भी इच्छा करता है, और जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं। खाने की इच्छा है, सोने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है। इच्छा होती है तभी तो वो कुछ कार्य करते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं, खाते हैं। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो क्यों करेंगे सारे कार्य?
हमारे अंदर इच्छा होती है खाने की तभी हम खाते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है खाने की तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे। तो इच्छा होती है तब इंसान कोई कार्य करता है। हमारे अंदर इच्छा हो रही है, हम कार्य कर रहे हैं, और पशुओं के अंदर इच्छा हो रही है इसीलिए वो कार्य कर रहे हैं। तो आत्मा का लक्षण क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। उनके अंदर भी चेतना है, हमारे अंदर भी चेतना है। चेतना मतलब कैसे हम पहचानेंगे चेतना है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचना और अनुभव करना, इच्छा करना। पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। लेकिन किसके अंदर आत्मा नहीं है? जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिनके अंदर चेतना नहीं है। मेज है, टेबल है, कैमरा है, उनके अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि वे ना सोच सकते, ना कुछ अनुभव कर सकते, ना उनके अंदर कुछ इच्छाएं हैं। अब टेबल पे ऐसे मारोगे उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन पशु के गाल मारोगे तो क्या होगा? उसका अंजाम पता है आपको क्या होगा? कुत्ते के मारो तो कुत्ता आपको खाने के पीछे दौड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर चेतना है, वो कॉन्शियस है, उसके अंदर आत्मा है। इस मेज के अंदर आत्मा नहीं है, इसी कारण इसका कोई रिएक्शन नहीं है। कुछ भी करो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं। तो इसीलिए अगर ये कहना कि नहीं पशुओं को मार के हम खा सकते हैं मांस के रूप में, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है, वो जीव नहीं है, तो बिल्कुल धारणा गलत है। उनके अंदर भी आत्मा है, वो भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है। वो पशु के शरीर में है, हम मनुष्य के शरीर में। कोई पक्षी के शरीर में है, कोई पेड़ पौधों के शरीर में है, कोई रेप्टाइल्स के शरीर में है, कोई जो जल के अंदर रहते हैं जीव उनके शरीर में है। अपने अपने विचारधारा के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर ऐसा शरीर उनको प्राप्त हुआ है, लेकिन है सब जीवात्माएं। सब शरीर के अंदर आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है कि पशुओं के अंदर आत्मा नहीं है। पशुओं के अंदर भी आत्मा होती है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।